नमस्कार, आईएनडी स्पेशल टिकट पर ट्विस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर निकाय चुनाव पर टिकट वितरण के बाद अब सियासी दलों में घमासान दिख रहा है और इसमें ज्यादा जो तेजी नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस ही उनकी नीति रहेगी। लेकिन ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति वाले कैंडिडेट्स को टिकट बंटने के बाद अब पार्टी के भीतर भी बवाल दिख रहा है। हालांकि इंदौर मामले में जैसे ही मामला संज्ञान में आया वैसे ही टिकट को निरस्त कर दिया गया। बावजूद इसके अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनका कहना है कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को ही नेता और जनप्रतिनिधि बना दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है, यह कहना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। इंदौर का जैसे ही मामला संज्ञान में आया कि किसी आदतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, हमने तत्काल टिकट को रद्द कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कांग्रेस कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। संगठन अध्यक्ष ने, प्रदेश ने, हमारे ने स्पष्ट लाइन दे ली है कि अपराधी किस्म के कोई भी व्यक्ति होंगे जिन पे गंभीर किस्म का अपराध होगा, उसे हम नहीं रखेंगे। भले ही टिकट कैंसिल कर दिया हो, लेकिन पीछे से भूमिका उस चुनाव में उन्हीं की रहेगी। और जितनी भी चुनाव के अंदर धांधलाई हो सकती है, गुंडागर्दी होती है, इस तरह के लोगों को पाल के रखती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। भोपाल में देख लें, जग जाहिर सट्टेबाज है, उसने फिर टिकट दे दी। संरक्षण है, सट्टा खेलो खिलाओ, चुनाव भी लड़ो, वो भी जीतो, और बाकी माल भी आने दो। तो ये पार्टी भारतीय जनता विकसित हो गई। तो आपराधिक प्रवृत्ति वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है। जहां टिकट बढ़ चुके हैं उन्हें भी संज्ञान में लेकर वो टिकट निरस्त किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर निशाना साध रही है, सवाल खड़े कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आमिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, निकाय चुनाव जितने छोटे थे, अगर देखा जाए लंबा इंतजार उनके लिए करना पड़ा, और अब जब तारीखें सामने आ चुकी हैं, टिकट वितरण को लेकर काफी टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, और अब आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहां टिकट बढ़ चुके हैं, उसे लेकर भी अभी खींचतान चल रही है। तो क्या यह माना जाए कि ये चुनाव जितने छोटे हैं उतना बड़ा घमासान इसमें दिख रहा है? देखिए, इसको ऐसा ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जब से टिकटों का वितरण हुआ है तब से दोनों ही पार्टियों के अंदर आपसी घमासान तो देखने को मिल ही रहा था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी दोनों ही पार्टी की ओर से देखने को मिल रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से भाजपा ने आरोप लगाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधीकरण करने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति वालों को मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, और ऐसे कोई भी प्रत्याशी जिन पर कोई अपराध दर्ज है तो उनके नाम वापस हटाए जाएंगे, दूसरों को मैदान में उतारा जाएगा। इंदौर का जब मामला सामने आया था तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया था और वहां से प्रत्याशी को बदल दिया था। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि भोपाल के कुछ कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं, भोपाल से भाजपा के दो प्रत्याशी, एक मसर्रत बाबू मस्तान और एक पिंकी भदौरिया को लेकर कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मसर्रत बाबू मस्तान जो है
है वो बाबू मस्तान की पत्नी है और बाबू मस्तान पर ये आरोप लगते हैं कि वो जो सट्टे करवाते हैं। हालांकि कांग्रेस की जिस तरह से ये आरोप है उस पर लेकर पूरी भाजपा इस बात को ये कह रही है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति होगा तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों में टिकट वितरण के बाद आपसी घमासान दिखा और इस बात की भी नाराजगी रही कि जो लोग दावेदारी पेश कर रहे थे उन्हें नहीं मौका मिला और दूसरे को मौका मिला। तो भाजपा कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय देखा जाए, क्योंकि बीजेपी ने टिकट वितरण में काफी समय लिया। अगर देखा जाए कांग्रेस ने जिस तरीके से जल्दी सूची जारी कर दी थी, लेकिन बहुत ही देख परख कर टिकट वितरण का मामला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। बावजूद इसके आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट मिल गए हैं या उनके परिवार के लोग ऐसे कामों में संलिप्त हैं, उन्हें टिकट बंट जाना, क्या ये माना जाए कि पहले कहीं चूक हो गई है लेकिन अब उसे सुधार रही है भारतीय जनता पार्टी या उनका नेतृत्व? इसको यही कहा जाएगा क्योंकि पहले कई समय तक बैठकें हुई हैं। पहले जिला स्तर पर जो कमेटियों को गठन किया गया था, पहले जिला कमेटियों ने इसको लेकर नामों की पेशकश हुई थी, दावेदारों के नाम रखे गए थे और उसके बाद में चयन समिति के पास रखे गए। स्थानीय विधायक ने उनके नामों पर सहमति जताई, उसके बाद प्रदेश कार्यालय से सूची जारी हुई। तो जाहिर है कि सबके पास से नाम होकर गुजरे हैं और उन नामों पर पहले विचार किया गया और उसके बाद ही नामों पर फाइनल सूची जारी की गई। क्योंकि बाबू मस्तान जो है वो मसरत बाबू मस्तान पहले भी ऐशबाग से पार्षद रही हैं, पिछली बार भी पार्षद थी और बाबू मस्तान पर यह कहा जा रहा है कि पुराने आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये जाहिर है कि पहले से पार्टी को पता था, लेकिन अब जिस तरह से भाजपा इस बात को स्पष्ट कह रही है कि हम किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति या उसके परिवार को, ये पार्टी की नई गाइडलाइन है या फिर असर है जब जेपी नड्डा आए और उन्होंने परिवारवाद को खत्म करने की बात कही और अब आपराधिक प्रवृत्ति पर भी तीखी नजर जो है वो भाजपा ने बनाई हुई है। जैसा कि आपने कहा कि पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन अब टिकट देने के बाद जो विरोध दिख रहा है, जो बवाल दिख रहा है, उसे थामने की कोशिश हो रही है। चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। चेतन जी, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, सीएम ये बात कह रहे हैं, गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं, आपके पार्टी के अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। टिकट वितरण में इतना समय लगा, बावजूद इसके टिकट बढ़ गए। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार के ये सारे नाम निकल करके आए हैं कहीं कहीं पर, तो कहीं ना कहीं विसंगति तो हुई और उस विसंगति को ठीक करने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी को आज कहना पड़ा है कि जो भी अपराधी प्रवृत्ति का होगा उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। गलती हुई है, उस गलती को हम ठीक कर रहे हैं, सुधार भी कर रहे हैं। और इतने बड़े राजनीतिक दल में निचले स्तर पर कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, ऐसा कोई नया पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन अच्छा ही है कि हमने उसको समय रहते ठीक करने का प्रयास किया और मुझे लगता है शाम तक ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो भी व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है उन सबके स्थान पर अच्छे उम्मीदवारों को जिनका चारित्रिक रिकॉर्ड। चेतन जी, आप तो ये कह रहे हैं गलती हो गई, भूल हो गई, उसे सुधार लेंगे, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि आप भले अभी टिकट जो है निरस्त कर दें, लेकिन ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वालों को भाजपा का संरक्षण रहता है। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि अगर नरेला विधानसभा की बात करें, वार्ड 40 की, पहले पार्षद रही, अब अचानक ये बात आपकी पार्टी सोच रही है, विचार कर रही है, पहले भी आपराधिक मामले थे, तब क्यों नजरें बंद थी? देखिए, निश्चित रूप से गलती तो है, लेकिन जो गलती हो गई है, जो समय गुजर चुका है, उसको क्या समय को वापस तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को स्वीकार किया है और लगा है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। लेकिन एक बार गलती होने का तात्पर्य थोड़ी ना हम बार बार उस गलती को दोहराते रहे। जब हमारे निर्णय चले जा रही है और ऐसे आपराधिक टिकट ही नहीं, ऐसे चरित्र के नेताओं का भी भारतीय करने जा रही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ चर्चा में आनंद जाट हैं, लौटेंगे आपके पास। आनंद जी, जो भूल हुई उसे सुधारा जा रहा है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से इस पर आपत्ति है। आपने अपने टिकट बहुत पहले बांट दिए, आपकी पार्टी में भी थोड़ा घमासान दिख रहा है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बीजेपी ने साफ कर दिया है। जो गलती हुई थी उसे सुधारा जा रहा है। आनंद जी, एक लोकोक्ति है नाजनीन जी कि आंख में धूल झोंकना, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को धूल में झोंक रहे हैं। मतलब ये सफेद सरासर झूठ किस प्रकार का है, इसको देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का राजनीतिकरण कर रही है। आतंकवाद के आरोपी को सांसद का टिकट कौन देता है, सांसद कौन बनाता है, वो जो बलात्कार और हत्या के आरोपी है वो कुलदीप सेंगर कौन है, एक उत्तर प्रदेश में मालिश वाले चिन्मयानंद है।
तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है और वास्तव में इनका चरित्र ही अपराधी है। अपराध करना इनका चरित्र है। इसलिए आज ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं केवल जनता को बरगलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता 108 रुपए का पेट्रोल भरवाकर, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर भरवाकर और युवा बेरोजगारी के कारण त्राहिमाम कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना का कुप्रबंधन आज तक मध्य प्रदेश के जनता के आंखों के सामने है और उससे पीछा छुड़ाने, पिंड छुड़ाने, अपनी हार को कम करने की आनंद कोशिश जी, आप कर ये रहे कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो हम देखें जिस महंगाई बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं या स्थानीय मुद्दे जहां नाली, बिजली, सड़क की समस्या है, इन मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए, इसलिए आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा सेट कर रही है कि वो राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देगी? आनंद जी, चलिए, आनंद जी हमारे साथ नहीं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र सर, आपने जितना आनंद जी को सुना और जैसा कि चेतन जी बार बार कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है, भूल हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। इन छोटे चुनावों में जो टिकट्स बांटे गए उसमें राजनीति में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, चेतन जी अधूरी बात कर रहे हैं। भोपाल में या इंदौर में बदमाशों को, जुआरियों, सटोरियों को टिकट दे दिए गए जी, और कितनी बड़ी कवायद के बाद दे दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल में मुख्यमंत्री बैठे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं, और ये भोपाल में हो गया। तो भोपाल की टिकट आप अभी 4 दिन में चेंज नहीं कर पाए हो। और ये सिर्फ बयानबाजी है कोरी कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे। पहली बात तो जिन लोगों ने टिकट दिए उनको उल्टा लटका देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते डंडा लेके निकलूंगा, ठीक कर दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। अधिकारियों, अपनी पार्टी में तो पहले आप लोगों को ठीक कर लीजिए। किसने दिए टिकट? किसकी सिफारिश पर दिए? वो भोपाल में दे दिए, इंदौर में दे दिए, अशोक नगर में तो सिमी के कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। अशोक नगर की जिला भाजपा के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए में कांग्रेस के आए विधायक ने 5-5 लाख रुपए में टिकट बेच दिए। भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता रो रहा है, उसको टिकट नहीं मिल रहा और टिकट बेचे जा रहा है। और ये कोई बाहर का कांग्रेसी आरोप नहीं लगा रहा। भाजपा का जो जिले का पदाधिकारी है, जो 25 साल से काम कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण कर दिया गया है। कांग्रेस से लोगों को लाकर सरकार बनाई और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। और अब भोपाल में बैठ के जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। भोपाल और भोपाल के आसपास तो देखिए आप, सीहोर में टिकट दे दिया वार्ड नंबर 18 में, जो व्यक्ति भाजपा का सदस्य ही नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह का काम कर रहा था, वो व्यक्ति भाजपा मुख्यमंत्री के गृह जिले वार्ड नंबर 18 से प्रदीप गौतम भाजपा का टिकट ले आया। तो मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसा हो रहा है, भोपाल में ऐसा हो रहा है, और जीरो टॉलरेंस की बात करके बिल्कुल आपने ठीक कहा। यही मेरा पहला सवाल था चेतन जी से कि आखिर ये चूक हुई कैसे, क्योंकि अगर पहले से ही जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी, परिवारवाद को ना कहने की बात की जा रही थी और समय क्योंकि काफी लिया गया टिकट वितरण में। चेतन जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चेतन जी, क्या लग रहा है ये भूल चूक जो है, जिसे सुधार की बात भले भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन कांग्रेस इस मौके का पूरा इस्तेमाल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको कि ये चीज भारी पड़ सकती है बीजेपी पर? कि राजनीति में हमेशा पक्ष विपक्ष होते हैं और विपक्ष का काम ही है कि सत्ता पक्ष पर पैनी निगाह रखना। कांग्रेस कोई नया काम नहीं कर रहे। मैं कांग्रेस के चरित्र के बारे में नहीं जानना चाहता। जो देश के अलगाववादियों के साथ चुनाव लड़ते हैं, देशद्रोहियों से गठबंधन करते हैं, आजम खान जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी आज फिर से कह रही है कि हम किसी भी प्रकार के अपराधी से कोई समझौता नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये पार्टी के संगठन की लाइन है। जहां तक मध्य प्रदेश में आपने एक विधानसभा का नाम लिया, अनेकों जगह पर इस प्रकार की जो शिकायतें हैं, अगर इन शिकायतों के साथ में अगर कोई ऑथेंटिक बातें हैं, कोई तथ्य है, तो निश्चित रूप से आज शाम तक, देर शाम तक भले हो, इन सारे लोगों के टिकट कट करके अच्छे साफ योग्य उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी टिकट का वितरण करेगी। चेतन जी, ये तो आपने कह दिया देर शाम तक हो सकता है, तस्वीर बदल भी जाएगी, लेकिन आपने धर्मेंद्र जी को सुना होगा जिस तरीके से वो भी ये सवाल कह रहे हैं कि भोपाल और इंदौर जैसी जगह पर ऐसे टिकट बट कैसे गए? जिन लोगों को ये जिम्मेदारी थी, क्या वो पार्टी की रीति नीति से वाकिफ नहीं है या फिर उससे अलग जाकर वो अपना फैसला कर रहे हैं? देखिए, ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सर्वाधिकार है और निश्चित रूप से जहां जहां ये गलतियां हुई हैं,
भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी इन सारी बातों पर संज्ञान लेंगे कि कहाँ इस प्रकार की विसंगति हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त आपत्ति ली है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस प्रकार के गलतियां की हैं उनके लिए भी अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबका ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट भी होता है, पॉलिटिकल ऑडिट भी होता है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस तरह की गलतियां की होंगी उनके लिए भी भविष्य के लिए कोई ना कोई संकेत दिए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हम किसी अन्य प्रकार का उसमें हिला हवाली नहीं करते हैं, कोई अन्य तथ्य नहीं देते हैं या कोई अनर्गल बात नहीं करते। गलती है, स्वीकार कर रहे हैं और गलती को ठीक कर रहे हैं और गलती को ठीक करते रहेंगे। और जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनके भविष्य के बारे में भी उनको चिंतन करना चाहिए। चलिए, गलती को सुधारने की बात कही जा रही है। धर्मेंद्र जी, आपने जो कहा वो उसका जवाब चेतन जी दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मौका है कांग्रेस के पास, जहां बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है, वहां एक बड़े मुद्दे के साथ इसको लेकर भी वो जनता के बीच जा सकती है, माइलेज ले सकती है? धर्मेंद्र जी, दल है उसका, भाजपा ने जो गलती शुरुआती तौर पर कर दी उस पर कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं जी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआती झटका तो भाजपा को लग गया है। अखबारों में खबरें छप रही हैं, टीवी चैनलों पर बहस चल रही है। तो ये जो इनकी साफ सुथरी छवि और सुचिता की राजनीति की जो बात करते थे उस पर तो डेंट लगा है और उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। गलती हो गई, अब गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। गलती जानबूझकर हुई है, किस दबाव में हुई है, ये तो चेतन सिंह जी बताएंगे। चेतन सिंह जी बोल रहे हैं, चेतन कश्यप जी जी, चेतन जी हैं। चेतन सिंह जी हैं, चेतन कश्यप हैं? नहीं, चेतन सिंह जी हमारे साथ हैं। चेतन सिंह, ठीक। चलिए, आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, गलती हो गई है, बीजेपी उसमें सुधार की बात कह रही है और आप इसे लेकर पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म है, आप राजनीति करेंगे। लेकिन इस राजनीति में इस बात का, इस भूल चूक का जो बीजेपी की तरफ से हुई है, क्या कांग्रेस इसका फायदा ले पाएगी? डैमेज कंट्रोल की कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन आप इसे लेकर मुद्दा बनाकर कितना माइलेज ले पाएंगे? नहीं, कांग्रेस के पास बहुतेरे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि सट्टेबाजी खिला कौन रहा है, सट्टेबाजी हो कैसे रही है। जीरो टॉलरेंस तो उधर भी था ना, माफियाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने की बात शिवराज सिंह कहते हैं। तो फिर सट्टेबाजी खिला कौन रहा है? और जो भोपाल की महापौर की प्रत्याशी है मालती राय जी, उन्होंने कहा कि मैं नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगी। पिछली बार तो 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे। तो फिर भ्रष्टाचार कर रहे हैं मतलब भाजपा के नगर निगम। तो मध्य प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इस पर राजनीति करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता आदरणीय कमलनाथ जी कह चुके हैं कि मेरे प्रत्याशी, मेरे महापौर के प्रत्याशी, मेरे पार्षदों के प्रत्याशी एक बेहतरीन और भविष्य की सुरक्षित शहर सरकार देने जा रहे हैं और उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा, इसलिए आप जो है मतदान कीजिएगा। इस तरह की बातें हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम महंगाई को कंट्रोल करके दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि अच्छी सड़कें होंगी। हम कह रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था सबके लिए होगी। ये वही कमलनाथ जी हैं जो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को पीने के पानी का अधिकार दिया जाएगा। ये स्वास्थ्य के अधिकार की बात करने वाले मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एक भी ऐसी आंख नहीं थी जिसने अपने को खोने का के कारण आंसू ना बहाया हो। मध्य प्रदेश में कोई आंख ऐसी नहीं बची थी। ये मुद्दे तो कांग्रेस के पास रहेंगे आनंद जी, लेकिन आपने जो अभी बातें कही हैं वो बीजेपी के लिए जरूर हर्डल्स बन सकती हैं। चेतन सिंह जी हमारे साथ हैं। चेतन जी, आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इससे सवाल खड़ा होता है, यानी कि अभी भ्रष्टाचार लगातार है या जहां है वहां कैसे हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, और साथ ही साथ कई और सवाल जो यहां पर आनंद जी ने सामने खड़े किए। क्या लग रहा है आपको कि थोड़ी मुश्किल दिख रही है इस बार? अरे कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, ये किस तरह से बात करते हैं। हमारे कार्यकर्ता का नैतिक मनोबल है कि वो इस बात को स्वीकार करता है और उसको खत्म करने की बात करता है। कांग्रेस में कोई ऐसी बात करके दिखा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगी। पार्टी में सच कहना कांग्रेस को गुनाह है और आपने अनेक अवसरों पर देखा होगा। अगर ये बात सत्यता से परे होती तो G24 में किस तरह के वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में, शायद जो मूल कांग्रेस में नहीं है, इस तरह के किसी समूह का गठन क्यों होता। और यही कारण है कि कांग्रेस की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जितने ये बातें चैनलों पर बैठ के करते ना, अगर इतना इसका आधा सड़क पर कर जाते तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है।
चेतन कांग्रेस जी, का आपको दुर्भाग्य नहीं ये है कि लगता कि कैसे इसीलिए कूदे जनता ने कांग्रेस को जहां लाकर खड़ा कर दिया है, वो सारे वजह हो सकते हैं, वो सारे कारण हो सकते हैं जो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन जब आपको जनता भरोसे के साथ मौका दे रही है और उसके बावजूद ये सब कुछ होना, उस पर स्वीकार्यता मात्र से कुछ नहीं होगा, जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। जब रीति नीति नहीं है तो उसके परे जाकर अगर कुछ हो रहा है तो उससे स्वीकार्यता से काम चलेगा क्या? जनता समझेगी? क्योंकि कांग्रेस अपना काम कर रही है बखूबी। देखिए, हमने कोई इस विषय पे गोल राउंड टेबल घुमा करके बात नहीं की, हमने सीधी बात की है। हमने सीधी बात से इसको स्वीकार किया है कि गलतियां हुई, चूक हमसे हुई, उस चूक को हम ठीक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आपने लगातार सुन रहे हैं, हर मंच से उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार की नीति है, अपराधियों को लेकर के हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये सारी बातें करने हैं तभी तो हम बात कर रहे हैं, और जनता का भरोसा भी हम पर इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ जो बातें कहती है वो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। कोई मेरे और पार्टी में कोई अलग से अतिरिक्त कोई सोना चांदी थोड़ी ना लगा है, लगा ये है कि जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते हैं। हमारी विश्वास और विकास पर खरा उतरना ही बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी, लेकिन जो सामने इस वक्त नजर आ रहा है उससे कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको? स्वीकार्यता ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन गलती का हो जाना और बार बार हो जाना, क्या जनता इसको आंकेगी, समझेगी और आंकलन के बाद ही इस बार वोट होंगे? देखिए, अभी चुनाव में बहुत समय है। 22 तारीख के बाद जब चुनाव उठेगा, कांग्रेस किन चीजों को लेकर चुनाव में जाती है, भाजपा किन मुद्दों को उठाती है जी। क्या भाजपा स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करके राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदुत्व, राम जन्मभूमि और धारा 370 के नाम पर वोट मांगने लगेगी? ये अभी आने वाले 10 दिनों में तय होगा। कांग्रेस अपने जो मुद्दे हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचा पाती है, मुद्दों से भटककर भाजपा से बहस में लग जाती है। ये सब बातें अभी अगले 4-5 दिनों में तय होंगी। और फिर चुनाव प्रत्याशी पर होगा, चुनाव विभा पटेल और मालती राय पर होगा, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर होगा, चुनाव जो स्थानीय पार्षद के उम्मीदवार हैं उन पर होगा। बहुत सारी चीजें अभी साफ होना बाकी है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो सारी चीजें और जो बड़े मुद्दे, चाहे जैसा कि आपने कहा कि किस स्थानीय मुद्दे होंगे या फिर बड़े मुद्दे जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जिसमें किसान भी शामिल है, नौजवान भी शामिल है, इतने मुद्दों के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को स्ट्रैटेजी बदलने की भी जरूरत होगी? क्योंकि गलती होने के बाद उसकी स्वीकार्यता होना और उस पर संज्ञान लेना, जिस तरीके से बीजेपी एक्शन में आई है, कांग्रेस को भी एक्शन में आने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक्शन में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि संगठन के मामले में भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है और रणनीति के मामले में भी भाजपा आगे है। तो भाजपा मुद्दों को कैसे पटल पर डालती है और कैसे मुद्दों को कैच कराती है, भाजपा को बहुत अच्छे से आता है। कांग्रेस इन मुद्दों को कैसे कैच करती है, मुद्दों से भटकती है या उनको जवाब देने लगती है, या भाजपा जो मुद्दों को चुनाव में फेंकना चाहती है उनको कांग्रेस कैसे टैकल करती है, कैसे नजरअंदाज करती है, ये कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि आपके पास मुद्दों का अंबार है, लेकिन रणनीति और रणनीतिकार की कमी की बात बीजेपी बार बार दोहराती है। ये कहती है कि आपका नेतृत्व कमजोर है। संगठन मजबूती के लिए कमलनाथ जी ने एक पद तक छोड़ दिया, तो क्या आप दिखेगा उनका मास्टर स्ट्रोक कि आप और कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो सोचा ना गया हो? आनंद जी, आवाज मिल रही है? चेतन जी, मुश्किलें थोड़ी हैं, हालांकि आप मुश्किलों के सामने खड़े हैं, पार्टी उससे निजात पाने की कोशिश भी कर रही है जनता को समझाने के लिए, और जिस तरीके से आपने तय कर दिया है जीरो टॉलरेंस की बात, उसे नजीर बनकर सामने रखने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा है और समय रहते जो त्रुटियां हैं उनको हम ठीक करेंगे, जनता को भी भरोसा है। प्रदेश का विकास कैसे होगा, किनके हाथों होगा, ये सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले ही प्रदेश का विकास है और जनता का भविष्य सुरक्षित है। इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। रही बात कुछ कमियां थी, उन कमियों को हम ठीक करेंगे और निश्चित रूप से कमियां हमारे सामने जो आई है समय रहते आई है ताकि हम इसका समाधान कर सके। और आने वाले समय में हमारा एजेंडा साफ तौर से विकास का एजेंडा है,
स्वच्छ पेयजल की बातें जो करते हैं, वो स्वच्छता के नाम पर महात्मा गांधी जी का नाम तो उपयोग कर लेते, लेकिन उनका अंकित किया हुआ चश्मे को कभी स्वच्छता के रूप में तब्दील नहीं कर पाए। हमने इसको एक मिशन के रूप में लिया है, जल जीवन मिशन के रूप में लिया है। हमने उन तमाम लाखों लोगों को जो बेचारे जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे फूक फूक करके आंखें खराब कर बैठती थी, जिनके फेफड़े खराब हो जाते थे, चेतन जी, अब ये तो जनता तय करेगी कि खामियां जो हैं उन्हें खूबियां ढक पाएगी या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में निकाय की जंग जो है चुनाव से पहले ही घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। टिकट वितरण को लेकर जहां नाराजगी थी, वहां अब आपराधिक प्रवृत्ति वालों को टिकट देने पर भी पार्टी के अंदर बवाल है। लेकिन इसे कैसे पार्टी नेतृत्व थाम पाएगा और जनता को कैसे भरोसा दिला पाएगा, ये वक्त के साथ सामने आएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।